तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ। हमारी जो मैथ की टेस्ट सीरीज चल रही है, आज हम लोग की टेस्ट सीरीज नंबर 13 है। टेस्ट सीरीज नंबर 13। इससे पहले हम लोगों ने 12 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए या फिर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। स्वागत है आपका स्कूल टीचर एकेडमी में। स्कूल टीचर एकेडमी में तो आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 13। इससे पहले जो 12 हमने कर चुके हैं, जाके आप देख सकते हैं। सी टेट, यूपी टेट, बी टेट, एमपी टेट, एच टेट, जे टेट एंड ऑल स्टेट टेट। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, आप सभी स्टेट टेट, जो भी स्टेट टेट एच टेट की तैयारी कर रहे हैं और जो भी टेट की तैयारी आप कर रहे हैं, सभी के लिए ये लाभदायक है। सभी टेट के लिए मैथ का टेस्ट सीरीज है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी बेस्ड है, टोटल एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इसके बाद हमारी जो क्लास आएगी वो ईवीएस की क्लास होगी। सॉरी, यहां पर हम लिख देते हैं ईवीएस की क्लास आती है। फिर इसके बाद हिंदी की क्लास आती है शाम 6 बजे। फिर सीडीपी के जो मेगा क्लास आती है शाम 8 बजे। तो चलिए आज का शुरू करते हैं हम लोग। आपको नंबर बता दूं 7634993536। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। टोटल नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड है, टोटल सिलेबस के आधार पर है। आप चाहे यूपी टेट की तैयारी करो या बी टेट की या सी टेट की, जो भी टेट की तैयारी कर लो, जिस भी स्टेट से आप हैं, तो कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करनी होगी। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। ऑल सब्जेक्ट के लिए नोट्स है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए, ऑल सब्जेक्ट के लिए नोट्स हमने तैयार किया है। बहुत सारी किताबों का निचोड़ इनमें से है, प्लस मेरा एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो किताबों का दिया हुआ, नहीं, ये बहुत सारी किताबों का निचोड़ है, प्लस मेरा एक्सपीरियंस है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का वीडियो चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 3/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। यह क्वेश्चन आपके जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज जो आपके इससे पहले जो हमने 12 टेस्ट सीरीज किए थे, टेस्ट सीरीज 12 के हैं, जो हर छठा क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन मैं आपके लिए पूछता हूं। इसमें भी टेस्ट नंबर 13 में भी मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, जो आपको कमेंट में जवाब देना होता है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में सही जवाब दिए हैं। आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप में भी नंबर पे आधार पे मैंने जो नंबर दिया 7634993536 नंबर जो दिया, उसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाके आंसर दे सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज नंबर 12 का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ सिंपल आपको क्या करना है, 3/4 किलोग्राम जो चीनी है उनको 1/16 किलोग्राम में डिवाइड करना है। कितने पैकेट बनेंगे ये देखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4 डिवाइडेड 1/16। तो चलिए इसको क्या कर सकते हैं, 4 को 3 से गुना करेंगे 12 + 1, 12 + 1/4 डिवाइडेड 1/16। तो यहाँ पर आएंगे हमारे, यहाँ पर इन दोनों करेंगे 13/4 डिवाइडेड 1/16। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको पलट देते हैं। 13/4 डिवाइडेड 16 1। तो 4 को 4 से करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 चौक 16 कट जाएगा। तो हमारे पास बचता है 13 × 4।
तो 13 को 4 से गुना करेंगे तो हमारे पास बचता है, आता है 52। 13 चौके 52, तो आपका राइट आंसर 52 है। चलिए आप अपना ऑप्शन में देखते हैं 52 कितना नंबर पे है। यहाँ पर देखते हैं हम बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 52। कितनी आसानी से सीटेट की इस तरीके से क्वेश्चन लगातार सीटेट में लगातार हर साल पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप जाके देख सकते हैं अपने जो भी आप एग्जाम पहले दिए हुए उनको पता होगा, जो नहीं दिया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जाके देख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कितनी आसानी से हमने ट्रिक के माध्यम से बना लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कैंटीन को एक सप्ताह में 42 किलोग्राम चावल की आवश्यकता हो पड़ती है। एक कैंटीन है जहां पर एक सप्ताह में, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, कुछ हाईलाइट कर देते हैं। एक सप्ताह में 42 किलोग्राम की चावल की आवश्यकता पड़ती है। जून, यहाँ पर है जून और जुलाई के महीने के लिए इसे कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 360 किलोग्राम है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है 355 किलोग्राम है। ऑप्शन नंबर सी है 366 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर 365 किलोग्राम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया, एक कैंटीन है जो एक सप्ताह में 42 किलोग्राम चावल की उसको आवश्यकता यानी जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने उस कैंटीन को, यहाँ पर ध्यान, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, जब आपसे नहीं बनता है, जब कोई भी मैथ का क्वेश्चन आपसे नहीं बनता तो क्वेश्चन को आप डिवाइड करें। सबसे पहले क्वेश्चन को शांति रूप से पढ़े, उसके बाद समय दे क्वेश्चन को, उसके बाद धीरे धीरे डिवाइड करें क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, एक कैंटीन के एक सप्ताह में 42 किलोग्राम चावल की आवश्यकता पड़ती है। 7 दिन में उनको 42 किलोमीटर चावल वो खर्च करते हैं। तो यहाँ पर आती है जून और जुलाई में के महीने में, यहाँ टोटल महीने की बात हो रही है, जून की बात हो रही है और जुलाई की बात हो रही है, 2 महीने की बात हो रही है। के महीने के लिए इसे कितना किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी, इस कैंटीन को कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे चावल की आवश्यकता एक सप्ताह में चावल की आवश्यकता कितनी होती है। यहाँ पर हमारे पास है 42 था, 42 किलोग्राम और 7 दिनों में, तो इसको हम डिवाइडेड कर देंगे तो कितने आएगा हमारे पास, 6 आ जाएंगे। 7 की 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 6 के 42 आ जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास है 2 महीने, जून महीने की बात हो रही है और जुलाई महीने की बात हो रही है। तो जून कितने दिनों का महीना होता है, 30 दिनों का, और जुलाई कितने दिनों का महीना होता है, 31 दिनों का। तो टोटल 61 दिनों का महीना होगा। अब हमारे पास 2 सप्ताह, ये 2 महीने में यानी जून और जुलाई में कितने खर्च होंगे। 6 को हम 61 से क्या कर सकते हैं, गुना कर देंगे, तो हमारे पास कितनी आ जाएंगी। 6 को 6 से करेंगे 36, फिर 6 को 1 से करेंगे तो फिर 6 आ जाएंगी। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन 366 आ जाती हैं। टोटल कैंटीन को जून और जुलाई में 366 किलोग्राम चावल की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए 366 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। कितनी लंबी क्वेश्चन थी, क्वेश्चन को एक बार आप देखें, कितनी लंबी क्वेश्चन थी। आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी इस तरह की क्वेश्चन बनाने में, लेकिन आप अगर समय लेके पढ़ेंगे, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। सीटेट, पीटेट, कोई भी टेट में इस तरीके से क्वेश्चन आसानी से पूछे जाते हैं और आसानी से आप बना भी सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट थे पहले जो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बना पाते थे और उनकी छूट जाती थी, पर अब नहीं छूटने वाली किसी की, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज हर रोज मिलती है। आप लगातार टेस्ट सीरीज कीजिए और आपके बेस बेहतर मजबूत हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 176 गुना
125 का मान क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 0.022, ऑप्शन नंबर बी है 2.2, ऑप्शन नंबर सी है 0.0022, ऑप्शन नंबर डी है 0.22। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितनी आसानी से इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 176 गुना, यहाँ पर कितने का मान है 0.00125। तो 1250 पर यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर दशमलव नहीं है, तो दशमलव के बारे में हम क्लियर कर लेते हैं। पहले यहाँ पे दशमलव को हटाने के बाद हम यहाँ पे नीचे 1 लिख सकते हैं। उसके बाद जितनी भी संख्या आती है 1 2 3 4 5 उतने हम 0 नीचे बैठा सकते हैं, 2 3 4 5। तो हमारे पास आ जाती है 176 गुना 125 बट्टे 1 2 3 4 5 इतने आ जाती है। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगी 800। ठीक है, सॉरी 800 नीचे होगा। तो यहाँ पर फिर से आ जाती है 176 को हम 800 से डिवाइड करते हैं तो 0.22 हमारा आंसर आ जाता है। कितने आसान तरीके से हमने सॉल्व किए। इस तरीके क्वेश्चन आपको आराम से हर साल एवरी ईयर देखने को मिल जाती है। तो चलिए यहाँ पर 0.22 आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो इज द राइट आंसर 0.22। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा है यहाँ पर ऐसा संख्या जो 11,1111 है, प्रतिनिधित्व करता है? तो 11 11 11 रोमन में पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,11,111 ये हो सकता है। या फिर यहाँ पर 11 000 11 0011 ये हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। 1 1 2 111 क्या ये हो सकते हैं? चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं एक्चुअली में सही क्या होंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है 11,000, तो 11,000 लिख लेते हैं। 11,000 लिख लिए। उसके बाद हमारे पास आता है 1100। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार सीटेट में पूछे गए हैं और कई बार स्टूडेंट ने जवाब नहीं दे पाते हैं। जवाब बहुत सारे हैं, क्योंकि ऑप्शन आपको लगाना टिक तो टिक मार देते हैं, लेकिन ऐसा राइट जवाब नहीं दे पाते हैं। तो चलिए इसको मैं समझाता हूँ। 11,000 लिख दिया, उसके बाद 1100 है, उसके बाद 1100 लिखेंगे, उसके बाद फिर 11 है। तो इनको हम जोड़ देंगे, 1 1 फिर 1, यहाँ पे 1 1 2 एंड 1, 12,1111 इसका राइट आंसर आया है 12,1111। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। आप पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सॉल्व करते तो आपको 100% ये वाला ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। क्यों? बहुत सारे स्टूडेंट ने जो कमेंट में हमने पिछले क्वेश्चन में पूछा था, पिछले टेस्ट सीरीज में, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी एस का आंसर दिया था। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज नंबर 13 में शामिल किया है, क्योंकि मैं इसका क्लियर आंसर आपको दे पाऊँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट को जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आज क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 520 है और महत्तम समावर्त 4 है। यदि उनमें एक संख्या 52 हो, उनमें एक संख्या कितनी हो? यहाँ पे ध्यान से एक बार देखना, लघुत्तम समावर्तक 52 520 है और महत्तम समावर्तक 4 है। दो हाईलाइट मैंने आपको बता दिया। उनमें से एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 52। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर ज्ञात करना है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर क्या होगी, लघुत्तम समावर्तक पहले कितना है, लघुत्तम समावर्तक है लॉ सौ प, फिर गुना आएगा, फिर दूसरी संख्या है महत्तम समावर्तक मो सौ प बट्टे पहली संख्या क्या क्या दिया हुआ यहाँ पर 52। तो लघुत्तम समावर्तक था हमारे पास कितने हैं 520 गुना महत्तम समावर्तक कितने हैं 4, फिर यहाँ पर कितने हैं नीचे 52 है। अब क्या करेंगे इनको हम 52 को क्या करेंगे हम 52 का 52 जीरो क्रॉस कर देंगे, हमारे पास यहाँ पे 0 बचा, 4 और 0 कितना होगा 40। आपके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 40। तो कितनी आसान तरीके से क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बता दिया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को आप जब भी आपको मिले तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना, आराम से आप इस तरीके के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है 400 का 75% ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए है 300, ऑप्शन नंबर बी 250, ऑप्शन नंबर सी है 200, ऑप्शन नंबर डी है 275। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले क्वेश्चन टेस्ट सीरीज नंबर 14 में पहले 5 स्टूडेंट का जो फर्स्ट पहले सही आंसर देंगे उनका मैं नाम शामिल कर सकूं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको व्हाट्सएप नंबर मैं दे देता हूँ 7634993536। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ऑल सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए एंड पेज को फॉलो कीजिए। तो चलिए, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।